साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में पॉलिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी लगातार अनवरत चल रही है। 750 क्वेश्चन का कलेक्शन इसका हो चुका है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को अगर आपको देख के जाएंगे तो आपका अच्छा स्कोर होगा, स्कोरिंग में लाभ मिलेगा और इसमें अवश्य आपके क्वेश्चन इससे फंसेंगे। और हमारा करंट अफेयर का भी डेली चलता है मॉर्निंग में, वो देखिए, 10 कदम सीरीज देखिए। बाकी आपको जीएस और इसके लिए पढ़ने की वनडे एग्जाम में कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 बहुत ही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष पहली बार कांग्रेस विपक्ष में बैठी? तो वर्ष था ये आपका 1977। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि 12 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। उनको 6 साल के लिए पद से क्या कर दिया, अलग कर दिया कि 6 साल तक इस पद पे नहीं रह सकते हैं। उन्होंने उनके इलेक्शन पे 14 आरोप, उनके जो इलेक्शन करवाए उन्होंने थे, उस समय चुनाव हुए थे, उनका गलत, उन्होंने कहा सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया, घूस दिया मतदाताओं को, घूस के माध्यम से वोटिंग ली और बताया गया कि सरकारी संसाधनों का भी बुरी तरीके से दुरुपयोग किया गया। ऐसे करके 14 आरोप उन पर लगे और इसलिए उनको 6 साल के लिए क्या कर दिया, पद से हटाने का फैसला, पद पे न रहने के लिए 6 साल ये सजा सुनाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका उपहास किया, मजाक उड़ाया और उन्होंने क्या किया, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। आंतरिक आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो होता है, कब तक लगा रहा है, 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने तक लगा है। 21 महीने तक ये आपातकाल लागू रहा। उसके बाद जो इलेक्शन हुए तो ये कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो पहली बार कांग्रेस विपक्ष में 1977 में उसको विपक्ष में बैठना पड़ा। नेसेट किस देश की संसद है? तो ये इजराइल की। कहाँ की संसद है? इजराइल की। एक सदनी संसद है इजराइल की, केवल एक सदन होता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चयन होता है और सरकार पे नियंत्रण होता है। उसी के द्वारा प्रशासन क्या कार्यपालिका कार्य करती है। नेसेट इजराइल की एक सदनी क्या है, एक सदनी विधानमंडल है इसका, एक सदनी। भारत का प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं करता है? तो क्या अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता? केवल लोकसभा में लाया जा सकता। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, दोनों सदस्य, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री तो बन सकता है। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री राज्यसभा से का सदस्य है और प्रधानमंत्री के पद पर है तो वह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वो वोटिंग उसमें नहीं कर सकता। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका कोई कार्यकाल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। क्या है, आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत महान्यायवादी की तो नियुक्ति है, जो सरकार का क्या होता है, न्यायिक सलाहकार होता है। सरकार की तरफ से वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपना
पक्ष पेश करता है, लेकिन कानूनी सलाह भी देता सरकार का, कानूनी सलाहकार होता है सरकार का। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और उसी के इच्छा अनुसार तक, जब तक उसकी इच्छा, जब तक पद पे वो बना रह सकता है। तो राष्ट्र किसके कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। इस समय के हमारे राष्ट्र कौन है महान्यायवादी? तो आर वेंकट रमण है। इसके पहले के वेणुगोपाल थे। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो मुकुल रोहतगी जी की नियुक्ति सरकार ने किया था, सिफारिश हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया अपने पर्सनल कारणों के वश। तो किनको बनाया गया? आर वेंकट रमण, जो 42 साल का इनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में क्या किया है? प्रैक्टिस की है, एक अधिवक्ता के रूप, प्रसिद्ध अधिवक्ता, कानून विशेषज्ञ के रूप में। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, क्योंकि इनको गवर्नर कहाँ बनाया था? उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। प्रथम गवर्नर ये महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया था। और ये 1925 कांग्रेस अधिवेशन कानपुर की अध्यक्षा भी रही थी। तो एक्सप्लेनेशन आप नोट करते रहिएगा जो बताते हैं, बाकी हम क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं और एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं। इसलिए हमारे इसको केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो और इम्पॉर्टेंट होता है, उससे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। मृत्यु इनकी लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनाई गई थी। और ये क्या थी? प्रखर वक्ता थी और बहुत योग्य थी, और 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कानपुर में हुआ था अधिवेशन। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण। इन्हें जेपी भी कहते थे, जेपी। और लोकनायक भी कहा जाता था। जेपी लोकनायक भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। इन्होंने क्या कहा था? समग्र क्रांति का भी नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का भी इन्होंने क्या किया था? नारा दिया था आजादी के लिए। तो ये बहुत ही फेमस थे। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव इन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी। एक समाजवादी नेता थे, समझ लीजिए आप। जेपी कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म, इनको यार लोकनायक भी कहा जाता था। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला प्रथम देश कौन है? आपको अमेरिका को माना जाता। किसको माना जाता? अमेरिका। अमेरिका क्यों माना जाता? क्योंकि अमेरिका में संविधान का गठन बहुत पहले कर लिया था, 1788 में। 1776 में तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो ये कब संविधान का गठन किया था? संविधान कब बनाया था इसने? संविधान 1788 में ये बना लिया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इसने क्या किया था? इसने अश्वेत लोगों को मताधिकार दे दिया था, अश्वेत लोगों को मत का अधिकार दे दिया था, जिसके कारण इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कहा गया, क्योंकि इसने अश्वेत लोगों को मताधिकार दे दिया था 19वीं शताब्दी में ही, और 1788 में ही संविधान यहाँ का बन गया था। इसलिए इसे आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला प्रथम देश किस बात कहा जाता? क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसने अश्वेत लोगों को मताधिकार का क्या कर दिया था? अधिकार दे दिया था, मत देने का अधिकार। संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया?
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया था, 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था अपना, कि हम आज़ाद हैं। तो इसलिए 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए अपना संविधान को 26 जनवरी 1950 में उसका क्या कर दिया गया, उद्घाटन किया गया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1920 में। 1920 में किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड का जो था अधिनियम, उसी के अंतर्गत 1920 में क्या किया गया, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। तब उसका नाम था क्या था, साम्राज्यिक केंद्रीय विधानसभा, साम्राज्यिक केंद्रीय विधानसभा उसका नाम था। जब उसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, उसका गठन कब किया गया? 1920 में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था, उसके अंतर्गत इसको किया गया था 1920 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर नहीं लिखा, पर क्यों उद्घाटन क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग की, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए जो है इसको चुना गया था। और ये तो बता ही दिया आपको, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया? 1920 में किया गया। किसके द्वारा? 1919 जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, उसी के अंतर्गत किया गया था। भारत शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये जब उसका खत्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसके सारे अधिकार वापस ले लिए गए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब भारत आ गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 था। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या हुआ? क्षेत्रीय विभाजन हुआ, शक्तियों को बांट दिया गया। शक्ति एक रूप, जैसे गवर्नर जनरल पहले होती थी, वो नहीं रह गया जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। जैसे इंग्लैंड में शासन होता था, वैसे यहाँ शासन होने लगा। तो इसलिए कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858 में पूरी तरीके से जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको उसके शासन को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसका शासन हो गया। इसलिए इसका क्षेत्रीय शक्तियों का क्षेत्रीय विभाजन वही उसी अधिनियम के अनुसार माना जाता है। तो ये रहे साथियों हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन बताया जाता है उसको नोट करते रहिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन संग्रह हमारा कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में 10 कदम सीरीज में है। 750 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, उसको आप नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये सीरीज हमारी देख गए होंगे और पेट का एग्जाम दिया होगा, तो आपको एहसास होगा कि हमारे स्टैटिक जीके में कितने क्वेश्चन आए और हमारे जो और क्वेश्चन जो बताए गए उससे कितना आपको लाभ मिला, वो आपको ही पता होगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों 10 कदम सीरीज देखते रहिए, करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं डेली हमारी, उसको देखते रहिए। वीकली करंट अफेयर भी आता है, उसको देखते रहिए। और आपको जितने, अगर आप एकेडमी पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ की क्लासेस चलती हैं, उसको आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो की आवश्यकता है आप बता दीजिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। और जनरल हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, साइकोलॉजी भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुपर टेट वगैरह टेट और सी टेट में आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण होगा।
साथियों, हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सफल होइए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।